बंसी भी बजने लगी है, मथुरा भी सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है। बंसी जब बजाएगी वो नजारा क्या होगा, देश हमारा, हमारा देश हमारा, देश हमारा सोच के देखो इससे प्यारा क्या होगा, देश हमारा इससे प्यारा क्या होगा। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान अब बढ़ने लगा है, मंदिर अब भगवान अब बढ़ने लगा है, मंदिर अब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा, देश हमारा, हमारा देश हमारा, देश हमारा सोच के देखो इससे प्यारा क्या होगा, देश हमारा सोच के देखो इससे प्यारा क्या होगा। तो राम बुलाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम बुलाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जो राम बुलाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम बुलाए हैं हम उनको लाएंगे। ये कोई बता सकता है राम को कौन लाया, कौन लाया राम को, एक बार बताइए जरा, बताओ क्या है मन में आपके, कौन लाया राम को? अपने आदित्यनाथ योगी। नहीं, अगर हम सब वोट न देते तो वो लेके आते नहीं लाते, हम सब मिलकर के राम को लाए, अन्य किसी की ताकत नहीं थी, अगर हम एकता ना दिखाते तो क्या राम आते नहीं आते ना। तो एकता में तो शक्ति होती है, इसमें होती है एकता में शक्ति होती है। तो राम को कौन लाया, राम को हम लाए, तो इसलिए जात बिरादरी में नहीं बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, हिंदू हिंदू भाई 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 भाई, कौन है हिंदू हिंदू, भाई भाई जैसे 100 कोस का मुल्ला एक हो जाता है, ध्यान है ना, 100 कोस का जो अन्य जातियां हैं वो एक हो जाते हैं, जात बिरादरी उनमें भी होती है, पर उनके मुंह से क्या निकलता है कि हम मुस्लिम हैं, हम कौन है, वो कभी ये कहता है ये शिया है सुन्नी है, कभी किसी के मुंह से सुना तो नहीं, हम जानते भी नहीं है शिया सुन्नी कौन होते हैं, पर हमारी बिरादरी को सब जानते हैं। कोई तो कहता हम ब्राह्मण है, कोई कहता हम क्षत्रिय है, कोई कहता हम बनिए हैं, और कोई कहता हम शूद्र हैं, तो जाति बिरादरी में बढ़ गए ना। और अब हम एकता दिखा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारे भगवानों के मंदिर भी बन रहे हैं, भारत में राम राज्य स्थापित कर दिया, और अब जल्दी ही कृष्ण राज्य भी स्थापित होने वाला है मथुरा के अंदर, कॉरिडोर बनना प्रारंभ होगा। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय हो। जो राम बुलाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम बुलाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। मेरे राम कृपा कर दो, हरे राम कृपा कर दो, भोले नाथ कृपा कर दो, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भारत को एक दिन हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जितनी संख्या प्रयागराज में इकट्ठी हुई थी, अगर इतनी ही संख्या में हिंदू एक होकर के हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा देना और एक बार मिलकर जय श्री राम का उद्घोष कर दे, उस दिन भारत हिंदू राष्ट्र न बन जाए तो कहना। और हम एकता नहीं दिखाते, डरते हैं। अरे वो अपने धर्म के लिए अगर उन्हें एक पैर रखने लायक जगह मिल जाए ना अपने गली में भी, तो अपनी मस्जिद के लिए लड़ मरते हैं। और हम अपने मंदिरों के लिए लड़ते मरते नहीं। और दूसरे की पूंछ खींचने लग जाते हैं, तू छोड़ कहाँ जा रहा है, तेरे बच्चे बहुत हैं। अरे होते हैं 10-10, 20-20, 50-50 क्यों होते हैं? जिसकी संख्या ज्यादा होगी ना आने वाले समय में, केवल वही भारत पर राज करेगा। आप देख लेना। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग हमें किससे करनी है? सरकार से करनी है। पर उसके लिए हमें करना क्या है? एकता दिखानी है। जनसंख्या नियंत्रण कानून अभी लाया नहीं गया, पर हिंदुओं ने पहले ही मान लिया। हिंदुओं ने पहले ही मान लिया
हम दो हमारे दो, और अब तो एक रीत चल रही है, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। अरे जब कोई ना रहेगा तो कहाँ रहा शेर का बच्चा, वो भी गया। जब कोई नहीं रहेगा तो इसलिए हम तो हमारे दस, ये नीति पहले से हमारे पूर्वजों ने लागू रख रखी थी। अगर हम ये करेंगे तो करना चाहिए। माता बुरा मत मानना, मैं सोची कर बैठा हूँ, क्योंकि धर्म का विचार सर्वोपरि है मेरे लिए। अगर हम ये लोगों को नहीं सुनाएंगे, नहीं कहेंगे, लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। आज अगर हम जागरूक हैं तो बागेश्वर धाम में जो धीरेन्द्र शास्त्री जी बैठे हैं ना, जिसने मंच में से बैठ कर के ये कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और मैं बनवाऊंगा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और मैं बनवाऊंगा, और वो उसकी तैयारी में लग रहे हैं। यहाँ तक कि दुबई के शेखों के उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों में नाक रगड़वा दी है। सनातन की ये ताकत है। फ्रांस में मंदिर बनवा दिया, कहाँ राम जी का, कहाँ पर बना है, अबू धाबी में भी राम जी का मंदिर बना हुआ है, और विशाल मंदिर बना हुआ है राम जी का। तो सनातन की ये ताकत है। तो इसलिए एकता दिखाओगे तो एकता में ही बल है। हाँ भगवान है जो लाजिक का, वो राम की बात करे, भगवान है चोला जिनका वो राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं। बस इसीलिए भक्त को बंदे कमाने हैं, बस इसीलिए भक्त को बंदे कमाल हम उनको लाएंगे, जो राम को मांगोगे हम उनको लाएंगे। भारत को एक दिन हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कहते हैं ना कि कंधों चलती छाती नहीं होती, कंधों चलती छाती नहीं होती, और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। और दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे? अगर हिंदू धर्म ही नहीं बचा तो जाति में मर करके क्या करोगे? इसलिए माता सबसे अनुरोध है, जागरूक का अभियान आप अपने घर से भी चला सकते हो। अपने बच्चों को सनातन का समझाओ, उन्हें ये मत दिखाओ कि आने वाले समय में वो ये कहे दूसरे धर्म में जाने के लिए कि हमें तो सनातन का पता ही नहीं, इसलिए हमें वो धर्म अच्छा लग रहा है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी स्टोरी, जब वो बच्ची गलत रास्ते पर चली गई तो उनके माता पिता उन्हें फेंक रहे हैं, तो उस बच्ची का जवाब क्या था कि माता तुम कौन हो, हम तुम्हें नहीं जानते, और तुमने क्या हमें सनातन का समझाया था कि सनातन क्या है? उन्होंने हमें समझाया है इस्लामिक धर्म अच्छा है। और फिर उनके साथ क्या हुआ, वो जेल में चली गई, ISI अपना दिया और वो जेल में चली गई, और आज जेल में पड़ गई वो 13 साल की बच्ची है। तो इसलिए अपने बच्चों को सनातन के लिए भी समझाओ, जागरूक करो कि इनका मान हनुमान चालीसा में जान लो। वो सच्चे दरबार की जय हो, रामचंद्र भगवान की जय हो। आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे, आरती होगी। बोल सच्चे दरबार की।